हाँ भाई, क्या हाल है। मेरा नाम है अलीज़र और आप देख रहे हैं मेरा ज़रनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान, पावर्ड बाय एडवेंटार्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक में हम घुस के पटेंगे उसका नाम है प्रोटोटाइपिंग। तो बिजनेस स्केल करने से पहले, सेल्स फनल को फिगर आउट करने से पहले और ये डिसाइड करने से पहले कि बिजनेस में कब पैसे डाल देने हैं जिसके बाद वो अब फटेगा, वो करने से पहले क्या कंडीशंस होनी चाहिए जो सेटिस्फाई हो गई हूँ, तो आपने प्रोटोटाइपिंग से गुजरना होता है। और अक्सर कंसल्टेशन में मुझसे ये सवाल भी होता है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस वक्त पैसे लगाएं कि किस वक्त पैसे लगाएं, तो वो वक्त कब आएगा और आपको कैसे पता चलेगा कि वो वक्त आ गया है। तो प्रोटोटाइपिंग पे इस बारे में आज बात करेंगे, तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। तो ये जो प्रोटोटाइपिंग है ना, ये आपकी बिजनेस में इंजेक्शन डालने की टाइमिंग को सेट करता है। एक तो आपको टाइमिंग का वैसे मसला है ना, वो नहीं, लेकिन बिजनेस में आपने मार्केटिंग किस वक्त करनी है, सेल्स किस वक्त करनी है, बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लोग किस वक्त बिठाने हैं, और सेल्स फनल में क्या ऐसा हो रहा हो कि आपको प्रोटोटाइपिंग अब कर देनी चाहिए, या प्रोटोटाइपिंग से ऐसा क्या रिजल्ट आए कि आपको समझ आए कि हाँ अब मैं तैयार हूँ पैसा डालने के लिए। इस बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इमेजिन करें कि आपका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, ट्रेडिंग का बिजनेस है, ब्रोकरेज का बिजनेस है, या इवन आपका कोई आईटी या कंसल्टेंसी या न्यू स्टाइल ऑफ बिजनेस है जो कि कंप्लीटली टेक पे रिलाय करता है, टेक बेस्ड बिजनेस है। इस तरह का अगर आपका कोई भी बिजनेस है जिसका इन्हिसार इस बात पे है कि आपने उसको बड़ा करना है और उसको बड़ा करने के लिए जो नेसेसरी इनोवेशन आपको चाहिए आप उस तक पहुंच गए हैं, तो फिर आपके पास ये एक ज़रूर एक जगह ऐसी होगी जहां पे आप ये डिसाइड कर रहे होंगे कि अब अगर मैं इसमें पैसे डाल दूं तो ये बड़ा होकर फट जाएगा, या अगर मैं वेंचर कैपिटलिस्ट को बुला लूं या किसी इन्वेस्टर को बुला लूं, कुछ करूं कि ये बिजनेस बड़ा हो जाए। तो इस ऐसे मौके पे अक्सर कंसल्टेशन में जो लोग आते हैं वो अमूमी तौर पे क्या कर रहे होते हैं कि वो हैपहैज़र्डली विदाउट डाटा बैकिंग ये डिसीजन बना रहे होते हैं कि इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये टाइम आ गया कि हमें पैसे लगाने चाहिए। और मैंने बड़े ही बेवकूफ़ों को देखा है कि सॉफ्टवेयर एजेंसी और मार्केटिंग एजेंसी और इन चीज़ों या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले सोशल मीडिया पे ऐड चला रहे हैं, गूगल की पीपीसी चला रहे हैं। मतलब उनको ये समझ नहीं आ रही कि उनके कंज्यूमर गूगल पे सर्च नहीं कर रहे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन पाकिस्तान या चीप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, ये गूगल पे वो सर्च नहीं कर रहे हैं। उनका इंटायरली डिफरेंट मैकेनिज्म है सेल्स फनल को क्लोज करने का। तो पीपीसी या सोशल मीडिया एड्स प्रॉब्ली उसके लिए नहीं है, लेकिन पैसे कब डाल के स्केल करना है मैंने आज आपको वो बताना है। सबसे पहले अपने बिजनेस को एवेल्युएट करें। मैंने पहले 50 दफ़ा कहा है कि जब भी आप बिजनेस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या अकाउंटिंग का कोई भी खाता, क्विक बुक्स या वॉट एवर, उसकी बेस है। अगर वो नहीं है तो आप अपने बिजनेस की इंडिविजुअल निटिग्रिटीज तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अपने बिजनेस को आपको इंडिविजुअली इवेल्युएट करना पड़ेगा। अगर आप एक सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं या आप एक एजेंसी चलाते हैं या अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, तो आपको नजर आएगा कि उसके कुछ यूनिट्स हैं। लेट सपोज प्रोक्योरमेंट का एक यूनिट है, यानी कि टैलेंट हंट का आपका एक यूनिट है। टैलेंट हंट करने के बाद आप बिजनेस डेवलपमेंट करवाते हैं, उसका एक यूनिट है। मार्केटिंग का एक यूनिट है और एक्चुअली ऑपरेशंस का एक अलग यूनिट है जो कि वो काम करके देता है, यानी कि जो आपकी ग्रोस मार्जिन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है, वो एक यूनिट है। ये 4-5 यूनिट्स मिलके आपको आपका बिजनेस अल्टीमेटली प्रॉफिट दे रहा होता है। अगर आप इनको थोड़ा जूम इन करके माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वैल्यूएट करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि हर इंडिपेंडेंट यूनिट को चलने के लिए उसका एक ऑपरेटिंग मार्जिन मिल रहा होता है, और सबकी एवरेज निकाल के आपके बिजनेस का ओवरऑल नेट प्रॉफिट या ग्रोस प्रॉफिट आ रहा होता है। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आपके बिजनेस का वो कौन सा इंटेग्रल पार्ट है जो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बना रहा है या जिसमें ग्रोथ का सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। हो सकता है कि आपका ग्राफिक डिज़ाइन का एक डिपार्टमेंट हो और ग्राफिक डिज़ाइन में काम रेगुलरली आ रहा हो, लेकिन उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ना हो, क्योंकि ओवरऑल मार्केट ग्राफिक डिज़ाइनर्स या अच्छी कंपनी से डिज़ाइन बनवाने के बजाय स्टैटिक कंटेंट के बजाय डायनामिक कंटेंट बना रही है। तो आपका ग्राफिक डिज़ाइनर एसेंशियली एक वेस्टेज रिसोर्स है, उसमें काम आता रहेगा बट वो ग्रोथ सेंट्रिक नहीं है। तो 2 मैट्रिक्स पे इसको जज करें कि सबसे पहले तो कि वो जो आपके इंडिविजुअल यूनिट्स हैं उनमें से कौन सा ऐसा यूनिट है जो ग्रोथ सेंट्रिक है, जो ओवर टाइम ग्रो करेगा और उसमें ज़्यादा काम आता जाएगा। प्लस आप ये एवेल्युएट करें कि आपका वो कौन सा बिजनेस यूनिट है जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। सो ग्राफिक डिज़ाइन का एक डिपार्टमेंट है, बिजनेस डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट है। हो सकता है बिजनेस डेवलपमेंट आपको क्लाइंट दे रहा हो, लेकिन उसको अफोर्ड करने के लिए आपको $5,000 खर्च करने पड़ते हो एज कंपेयर टू कि जो उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला यूनिट है उसको चलाने के लिए तो 2,000 लगते हैं, लेकिन कमा के वो 10,000 दे रहा है। तो इंडिविजुअली आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा यूनिट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दे रहा है। सो रूल ऑफ द थंब क्या है? स्टे स्मॉल अंटिल यू फिगर आउट व्हाट वर्क्स। सबसे पहले निटी ग्रिटी ऑर्गेनिकली, जैसे प्लांट ग्रो होता है, जैसे आपका ग्रो होता है ऑर्गेनिकली, ठीक है, ये कोई फेक नहीं है कि किया और यूं करके बढ़ गया।
इट्स गोना बी अ स्मॉल एंड बेबी स्टेप काइंड ऑफ सिचुएशन, जहां आप लर्न हो के, ये क्या अहमद शहजाद कहते हैं ना, लर्न है या विन है, तो लर्न कर करके आप ये सीख रहे होंगे कि कौन सी चीज़ वर्क कर रही है। तो स्टे स्मॉल, अपने हर डिपार्टमेंट को इंडिविजुअली देखें कि वो कौन सा यूनिट है जो दो चीज़ें कर रहा है। एक, वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, दूसरा उसमें ग्रोथ सेंट्रिसिज्म है। और फिर जब आपको ये समझ आ जाए कि ये वाला डिपार्टमेंट ऑफ द बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, तो पूरी वैल्यू चेन में फिर उसको पकड़ के एक्सपैंड कीजिएगा। अगर आपने बिजनेस डेवलपमेंट क्रैक कर लिया तो नेसेसरीली ये नहीं है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी आपने क्रैक कर ली होगी, मार्केटिंग भी आपने क्रैक कर ली होगी, सारा कुछ क्रैक नहीं किया होगा। तो फिर बिजनेस डेवलपमेंट को बढ़ाएं, फिर आप अपने आप को ऐसे पोजिशन करें कि हम आईटी कंपनीज के लिए बिजडेव करके देते हैं, क्योंकि आप उसमें सबसे ज्यादा क्रैक्ड सिचुएशन में बैठे हुए हैं। तो जो प्रोटोटाइप है, सबसे पहले आपने जो एक वर्किंग मॉडल बनाया, देखें कि आपने ये नहीं सोचना कि यार ये प्रॉपर नहीं है, मेरा तो ऑफिस नहीं है, वहां तो टेबल नहीं है, वहां तो सीईओ का कैबिन नहीं है, छोड़ दें इन बातों को। पहले इंडिविजुअली ये देखें कि कौन सा डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल है, और ये देखें कि किस में ग्रोथ सेंट्रिसिज्म है। जब आप इसको नैरो डाउन कर लें तो प्रोटोटाइप की एक स्टेज आपने पार कर ली। अब अगली स्टेज जो प्रोटोटाइपिंग की है वो है कि डोंट वेट फॉर टू लॉन्ग। कभी कभी स्केल करने के लिए, ये बड़ा करने के लिए या एक्सपैंड करने के लिए बर वक्त डिसीजन मेकिंग जरूरी होती है, टाइमलीनेस जरूरी होती है। और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक अनसक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर में मेजर फर्क प्रोटोटाइपिंग का है कि एक बंदा एक परफेक्शन ऑफ अ वर्किंग प्रोटोटाइप बनाने के पीछे पड़ा रहता है। यानी कि उसका ख्याल होता है कि यार एक, अगर मैंने फॉर एग्जांपल 3D का काम करना है ना, तो मेरे पास मैकबुक M4 Pro Max ही हो, उसकी 67 GB रैम ही हो, उसमें ब्लेंडर पेड ही हो, तो मैंने काम करना है। एज कंपेयर टू एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कहेगा कि यार ब्लेंडर लेना है, सिंपल RTX 1080 भी अगर ब्लेंडर को उठा सकती है, पकड़ो, क्रैक वर्जन उठाओ, काम करना शुरू करो, वी विल गेट बेटर ओवर टाइम। सो इनिशियली आप समझ लें कि आप मैकडोनल्ड बनाना चाहते हैं अल्टीमेटली, लेकिन मैकडोनल्ड की असेंबली लाइन पहले दिन नहीं बनेगी। अगर आप ऑर्गेनिकली बिजनेस करने चले हुए हैं, अगर आप सेट स्टाइल में बिजनेस नहीं कर रहे, तो वो पहले दिन नहीं बनेगी। आपको करना यह पड़ेगा कि पहले सादी टेबलें रख के सादे लोगों के साथ एक दफा असेंबली लाइन सेटअप करनी पड़ेगी। ओवर टाइम उसी बिजनेस से पैसा निकाल के उसी में लगा के उन टेबलों की जगह आप L शेप की वो ब्रैकेट बनाएंगे जहां पे मैकडोनल्ड्स का बर्गर बनेगा। सो प्रोटोटाइपिंग में पहली चीज मैंने आपको बताई कि आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट वर्क्स एंड स्टे स्मॉल अंटिल यू वर्क। सेकंड चीज आपने ये करनी है कि आपने एक वर्किंग मॉडल बनाना है रिगार्डलेस ऑफ द फैंसीनेस। ये ना सोचिएगा कि ऑफिस में CEO कैबिन नहीं है, मेरा ऑफिस जो है वहां पे गाड़ी पे नहीं जाया जा सकता, वहां पे AC लगेंगे तो मैं ये काम करूंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर आप परफेक्शन मॉन्गर हैं कि मैं ढूंढूं कि परफेक्शन आ जाए, परफेक्शन आ जाए, तो वो दिन कभी नहीं आएगा। टेक इट फ्रॉम मी, आपको हमेशा वहां तक ऑर्गेनिकली ट्रैवल करना पड़ेगा। अगर आपने किसी से पैसे लेके उसमें इंजेक्ट कर भी दिए तो ये इस बात की गारंटी नहीं है कि आप उस चीज़ को फिर भी क्रैक कर सकेंगे। वो सिर्फ आपके चेस और शौक पूरे होंगे। टेक इट फ्रॉम मी, मैं एक ऑफिस चलाता था जहाँ पे 40 लोग हुआ करते थे, कोई 32-33 लाख का पे रोल था और 40-50 लाख रेवेन्यू था। एंड आई बिन थ्रू दैट ओनली टू अंडरस्टैंड कि दिस इज not contributing to your productivity but just the ego of my brain. So take it from me कि आपको फैंसीनेस चेज करने से पहले वर्किंग मॉडल को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, और वर्किंग मॉडल अंडरस्टैंड करने के बाद आप उसको स्केल कर सकते हैं। इन वेरी सिंपल टर्म्स, अगर मैं आपसे इस वक्त यहाँ पे सेल्स फनल बनाने को कह रहा हूँ तो ये सारी बातें सेल्स फनल बनाने से पीछे की हैं, यानी कि प्रोटोटाइपिंग की है। बिजनेस प्लान कंसीव किया, बिजनेस प्लान कंसीव करने के बाद आपने अब सेल्स फनल को फिगर आउट करना है। सेल्स फनल को फिगर आउट करने के लिए आपको एक वर्किंग मॉडल चाहिए। सो वर्किंग मॉडल में क्या है कि यू कैन नॉट थिंक के यार सेल्स फनल में टॉप ऑफ द लाइन क्यूरीज जो है ना वो मेरी ऑटो पे जनरेट हो। ऑटो पे कभी भी जनरेट नहीं होंगी आप, और ना ही बंदे बिठा के होंगी। सबसे पहले एज अ CEO मैं पहले भी कह चुका हूं, सेल्स आपका टारगेट है। अगर सेल्स है तो बिजनेस है, वरना और कुछ नहीं है। सो इफ यूर अ सॉफ्टवेयर कंपनी, यूर अ मार्केटिंग कंपनी एंड यू आर नॉट एबल टू क्रैक सेल्स, देन यू आर गोइंग नोवेयर। अगर आपको तुक्के से अपवर्क पे कोई क्लाइंट मिल भी गया है, इट इज नॉट गोइंग टू स्टे, क्योंकि आपको सस्टेनेबल ग्रोथ सेंट्रिक बिजनेस मॉडल बनाना नहीं आता। और उसकी पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है कि सेल्स फनल कैसे बनेगी, यानी कि कस्टमर एक्विजिशन। फनल क्या होती है? नीचे से तेल निकलता है, तेल से ऊपर थोड़ी देर के लिए स्टे करता है, उससे ऊपर से आप तेल डालते हैं। तो वो तेल डालने की जो सोर्स है उसको पॉपुलेट करो, नीचे से दमादम तेल निकलना शुरू हो जाएगा। सो एज अ CEO, बिजनेस डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट रखना या मार्केटिंग पे पैसे लगाना या सेल्स नेविगेटर खरीदना इज नॉट गोइंग टू डू इट। व्हाट यू नीड टू डू इज आउटरीच। या तो आप इनबाउंड पे सेल्स कर सकते हैं या आउटबाउंड पे कर सकते हैं। तो अगर इनबाउंड शुरू में नहीं हो रही क्योंकि आपकी कंपनी नहीं है, तो आउटबाउंड करें। लिंक्डइन पे लोगों को अप्रोच करें, रेडिट पे लोगों को अप्रोच करें, गिटअप पे करें, एंडेला पे करें, वॉरियर पे करें, जहां भी करना है, बट आउटरीच टू पीपल। उनको पोर्टफोलियो भेजेंगे,
ज़ाहिर है 100 मैसेज करेंगे, उसमें से एक रिप्लाई आएगा, तो अंडरस्टैंड करेंगे कि मेरी सेल्स फनल की मैसेजिंग में क्या गलती है। हिट एंड ट्रायल के थ्रू इसको क्रैक करेंगे, और क्रैक करने के बाद आप इस जगह पर पहुंचेंगे जहां पे आपको 100 में से 10 रिप्लाई आएंगे, 10 में से 2 बंदे मीटिंग फिक्स करेंगे कि कोई एक बंदा कन्वर्जन करके जाएगा। तो ये वो प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल है जो आपको शुरू में बनाना पड़ेगा। अगर आप रियल सीईओ बनना चाहते हैं तो आपको मैकेनिक्स ऑफ द बिजनेस या सेल्स को समझना पड़ेगा। आप बिज डेव के बंदे रख के, आप वर्क पे बिडर रख के काम नहीं कर सकते कि मैं बिडर रखे है हुन बिडिंग तो वो कर रही है अली भाई, लेकिन सेल नहीं आ रही हैं, की चक्कर है। ये नहीं हो सकता। सेल्स आपको अपने हाथ में लेके उनको फिगर आउट करना ही पड़ेगा। तो मैं दोबारा बता रहा हूं कि सेल्स फनल में पैसे लगाने से पहले आपको उसका एक वर्किंग मॉडल बनाना पड़ेगा। आप 1000 लोगों को मैसेज करेंगे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, कुछ रिप्लाई आएंगे, कुछ गूगल मीट में लोग आएंगे, कुछ गूगल मीट से लोग कोई कन्वर्जन देके जाएंगे। यू डू दिस रिपीटेडली, यू फाइंड आउट योर कन्वर्जन रेट। व्हेन यू फाइंड योर कन्वर्जन रेट, अब आपको स्कंक वर्क करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब आप बंदा रखें, उसे कहें यार इस तरह का मैसेज इस तरह के लोगों को इस मुल्क में करोगे तो इस तरह का जवाब आएगा, तो मुझे क्वालिफाइड लीड दो, सेल में खुद क्लोज करूंगा। ओनली देन यू विल बी एबल टू क्रैक दोस काइंड ऑफ सेल्स। सो आप अपने आप को टैंटे खां, ये जो आपने इंस्टाप्रेन्योर्स से चीज़ें सीखी हुई हैं ना, कि वो मैं सुबह उठता हूँ, उसके बाद मैं चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बनवाता हूँ, फिर मैं इन वीडियो से वो करता हूँ, मेरा टिकटॉक ऑटोमेशन चैनल मुझे इतने पैसे बना के देता है और ये और वो, दैट डजंट वर्क। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये जो मजाकियात है ना, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस फनल्स हैं जो आप लोगों को मल्टी मार्केटिंग लेवल स्कीम, क्योंकि जब आप ये करेंगे तो आपको समझ आएगी कि ये आपको ये वाले इन्फ्लुएंसर से वीडियो बनवाने वाले इन वीडियो वाले ही थे जिन्होंने असल में अपना एआई का सॉफ्टवेयर बेच के आपसे मशीन लर्निंग करनी थी। सो दैट डजंट वर्क। तो आपको करना ये पड़ेगा कि तीसरे स्टेप में जब आपने प्रोटोटाइप बना लिया होगा, उसके बाद आप उस पर लोग लगाएंगे ताकि वो लोग आपके लिए क्वालिफाइड लीड लेकर आए और आपकी सेल्स फनल की डेवलपमेंट हो सके। तो मैंने आपको बताया कि आपने शुरू कहां से करना है। शुरू आपने यहां से करना है कि सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट यूनिट ऑफ योर बिजनेस मेक्स द परफेक्ट सेंस, मेक द परफेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ सेंट्रिसन सबसे ज्यादा किस में है। जब आप ये फिगर आउट कर लेंगे तो फिर आपने उस चीज में वर्टिकली एक्सपैंड करना है। अब वर्टिकल एक्सपेंशन का तरीका ये है कि पहले मैकेनिक्स ऑफ द सेल को आपको खुद समझना पड़ेगा। मैकेनिक्स ऑफ द सेल को समझने के लिए आपको घुसना पड़ेगा, शुरू में मैसेज भी करने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा आई एम द फाउंडर एंड द सीईओ। आप चाहे ईमेल मार्केटिंग करें, आप चाहे आउटरीच करें, आप चाहे लोगों से कनेक्ट करें लिंक्डइन पे या रेडिट पे डीएम करें, कुछ भी करें, बट क्या करने से आपको क्वालिफाइड लीड आई, आपके केस में मीटिंग आई और फिर उसमें से कन्वर्जन हुई और फिर उसको बैक इंजीनियर करें। अगर आप करंटली आपने क्लाइंट लॉक कर लिया तो उसकी सेल्स वाले को बैक इंजीनियर करके देखें कि क्या वर्क करता है, और जब आपको पता लग जाए कि क्या वर्क करता है उसके बाद उसको स्केल करें, उस पर पैसे डालें। फिर वो ये स्टेज है जहां पे पैसे डालने से आपका बिजनेस बड़ा होगा। तो आपको एडवर्टाइज करने की जरूरत है, नेविगेटर लेना है, प्रीमियम मेंबरशिप लेनी है, बंदा रखना है, बंदियां रखनी है, बंदे और बंदियां साथ रखने हैं, खुद कमरे से बाहर जाना है और अपनी सेल्स को आपस में फक करते हुए देखना है, वो एक अलग चीज है। सॉरी। तो आपको पैसे डालने से पहले ये पता होना चाहिए कि क्या चलेगा। बिला वजह अखबार में ऐड लगा लो, बिल बोर्ड पे आ जाओ, शान घी मसाले आप लेते जाएं और नरमी आती जाएगी, इस तरह की कोई हरकत नहीं करनी। दिस इज नॉट कन्वेंशनल स्टाइल ऑफ बिजनेस जहाँ पे 4-5% मार्जिन पे हम बड़े खुश होते थे कि यार क्या बात है, 2 करोड़ का टर्नओवर हुआ, 2% मार्जिन, घर जाएंगे आज एकदम, यानी कि फ्रेश मुंह लेके, शेव कराई हुई ताज़ी ताज़ी ट्रीट के साथ, और आफ्टर शेव भी जिलेट में पानी मिला होगा। ये वो चक्कर नहीं है। इट्स अ सॉफ्टवेयर बिजनेस, इट्स पॉइंट टू पॉइंट ये चक्कर है। इतने पैसे लगेंगे, इतना रिजल्ट लेके आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए अल्टीमेटली कि आपकी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होगी, जो कि आपके सेल्स टेबल में लॉक्ड होगी। और जितने लोग कंसल्टेशन में आते हैं, जिनका मैंने बिजनेस प्लान बनाया है, कैक यानी कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, मैंने उनके बिजनेस प्लान में कॉस्ट में डलवाई है 20%, कि $1000 का बिजनेस करना है तो 200 खर्च होंगे। लोगों की शक्ल में करो, एडवर्टाइजमेंट की शक्ल में करो, जैसे मर्जी करो। सो प्रोटोटाइपिंग के 3 स्टेप्स मैंने आपको बताया कि आपको किन स्टेप से गुजरना है, मैकेनिक्स को किस तरह समझना है, और किस तरह उनको समझने के बाद आपने फिर वो स्टेज पे आना है कि अब मैं पैसे डालूंगा तो ये बिजनेस बड़ा होगा। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट भी आपके दरवाजे पे खड़े होंगे, वेंचर लेंटलिस्ट भी आपके दरवाजे पे खड़े होंगे, और भी दोस्त कहेंगे कि यार साढ़े भी पैसे पाले, तो आप उनको 2% इक्विटी लेके उनसे पैसे लेके दुबई के टूर पे चले जाइएगा। ये थी जी आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको बता रहा था कि सेल्स फनल तक पहुंचने के लिए किस प्रोटोटाइपिंग के स्टेप से आपको गुजरना है, और वो स्टेज कब आएगी जब आप ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ अब मैं बिजनेस में पैसे डालूं तो मेरा बिजनेस बड़ा होगा। ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो।
अपना फीडबैक आप लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे कमेंट में दे के ज़रूर बताएं कि आपको वैल्यू मिली है या नहीं मिली, और कोई सजेशन हो तो दें ताकि हम आने वाली वीडियोस को बेहतर कर सकें। अगर किसी को बिजनेस या करियर कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरी टीम से बुक कर सकते हैं। 1 वीक इन एडवांस हम बुकिंग करते हैं, लाइव ना आके कहा करें कि अभी दो बुकिंग, स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होती और ऑब्वियसली डिस्काउंट तो अवेलेबल नहीं है। तो वो आप बुक कर सकते हैं, अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएं। और 30 वीडियोज़ अबाउट टू हैपन, वेरी नाइस कम्युनिटी बिल्डिंग, नाइस नाइस पिक डियर। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है, आपको कैसा मज़ा आ रहा है आप फीडबैक देके ज़रूर बताएं। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। दिस योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट। कट।